आज से शुरू हुए। मैं सोचा आपको भी एक वही स्टोरी सुनाता हूँ। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है और लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। एक बूढ़ा शेर एक तालाब के किनारे बैठा हुआ है। शिकार करने में असमर्थ है, लेकिन इच्छा है उसकी कि किसी तरह कोई जानवर आ जाए, लेकिन कुछ उपाय नहीं सूझ रहा। तो उसको एक सोने का कंगन मिलता है और उसके हाथ में सोने का कंगन है। और उसने क्या किया कि एक कुशाग्रास लिया अपने हाथ में, नहा धो के बैठ गया तपस्या। पास से कुछ लोग निकल रहे हैं और सबको वो कह रहे कि ये मेरे से कंगन ले लो, लेकिन हिंसक जानवर है, कैसे विश्वास करें उस पर। तब एक निर्धन व्यक्ति वहां से निकलता है, उसको भी वही कहता है कि मेरे पास ये कंगन है, तुम ये कंगन ले लो मेरे से। अब मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, सोचता हूँ कि दान पुण्य करके मैं इस शरीर का त्याग कर दूँ। बूढ़ा हो गया शरीर, बहुत पाप किए मैंने, कई गायों का भी वध किया, जो अवध्य थे उनका भी वध किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रायश्चित कर सकूँ। और ये जो सोने का कंगन है ये भी मेरे किस काम का। अब वो जो निर्धन व्यक्ति है कहते ठीक है, दिल, क्योंकि बूढ़ा शेर अब क्या कर लेगा मेरा। उसने उस शेर पर विश्वास कर लिया, क्योंकि दान का लोभ उसमें आ गया। और जैसे ही वो दान लेने लगा तो शेर ने कहा कि तुम नहा धो के नहीं लोगे दान, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि पात्र शुद्ध होना चाहिए जिसने दान लेना है। समय, स्थान, व्यक्ति, ये तीनों चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, स्नान कर लेता हूँ सामने तालाब में। जैसे ही वो स्नान करने उतरा तो कीचड़ में फंस गया और शेर ने धीरे से गया और उसे दबोच के खा लिया। अब वो वहां पर पछतावा कर रहा है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। इस संसार में जो लोग हैं वो मित्रता करते हैं धन देखकर, प्रसिद्धि देखकर, सुंदरता देखकर, या किसी में कोई गुण है उस, या कोई कला है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा चित्रकार है, या कोई बहुत पैसे वाला है। इन चीज़ों को देखकर फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं जानते तो मारे जाते हैं। बाद में फिर उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है। फिर कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ दे दिया और ये व्यक्ति हमें काम नहीं आया, है ना। तो शिक्षा क्या मिली इससे कि मित्रता या विश्वास उसका करना चाहिए जो सिर्फ जिसका स्वभाव अच्छा है। ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास गुण तो है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। अब शेर का जो स्वभाव हो क्या, हिंसक है, उसका इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। हितोपदेश में लिखा है कि 8 धर्म के 8 चीजें होती हैं धर्म की। मैं बताता हूँ, यज्ञ यानी हवन करना, दान, वेद अध्ययन और तपस्या, ये 4 चीजें हैं। इन चारों का पाखंड किया जा सकता है, दिखावा किया जा सकता है। इन 4 चीजों को देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि इसको बहुत वेद आते हैं और हम इसको गुरु बना लेते हैं, इसे अपना जीवन दे देते हैं। समझ गए। और जो 4 चीजें हैं जिनको देखकर हमें अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा देनी चाहिए, वो 4 चीजें हैं जो सत्य बोलता है, धैर्यवान है, क्षमावान है और लोभ नहीं करता।
ऐसे व्यक्ति विश्वास करें चाहे उसे वेद कम आते, लेकिन सत्यवान है, धैर्यवान है, इंद्रियों पर संयम है उसको, वो आपको शोषण नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि सत्य बोलेगा। वो जो है, जो अंदर है वही बाहर है। और जो लोभ नहीं करता है, लोभ में नहीं रहता, और क्षमावान है। तो ये टोटल 8 चीजें हैं, जिसमें से 4 का पाखंड किया जा सकता है, 4 का नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना इस बात का। तो उसी तरह श्री रूप गोस्वामी पद्यावली के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान जो हैं किससे प्रसन्न होते हैं, किससे नहीं होते। कह कि व्याधस्या चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य, क्या कि ये जो ध्रुव है, ध्रुव कौन सी उसकी बड़ी आयु थी जो भगवान उससे प्रसन्न हो गए। अगर आप कहो कि बड़े होंगे, भक्ति करेंगे बड़े होके, तो ध्रुव तो छोटा सा बालक था, भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो गए थे। तो भगवान आयु नहीं देखते कि आप छोटे हो या बड़े हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाए, आपसे ना हो। वो जगन्नाथपुरी में हम लोग गए थे ना, कौन कौन से डिवोटीज गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहाँ हम लोग एक प्लेस पे गए थे, क्या नाम था उनका, अलारनाथ। अलारनाथ में वहाँ पर भगवान के चेहरे पे ना कुछ खीर के निशान है, जलने के निशान है चेहरे पे। पता है क्यों है? अलारनाथ बहुत सुंदर विग्रह है वहाँ पर भगवान के। वहाँ जो ब्राह्मण था वो भगवान को रोज भोग लगवाता था, और एक दिन उसे कहीं जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए, तो उसने अपने बेटे को बोला कि तू भगवान को भोग लगवा देना। उसने कहा ठीक है। बिल्कुल सरल हृदय, निष्कपट भगवान को उसने भोग लगवाने गया, बैठा वहाँ पर। भगवान तो खा नहीं रहे, कह रहे भगवान आप रोज खाते हो। पिताजी से, पिताजी तो मुझे डांटेंगे, मामा डांटेंगे मेरे को, माता जी क्या मेरे हाथ से नहीं खा रहे हो, मैंने कौन सा कोई गलती की, आप लो। अब भगवान खा नहीं, वो बैठ गया वहीं पे। भगवान उसके सरल हृदय से प्रसन्न हो गए और खीर खा ली उन्होंने, और वो खाली जो पात्र था वो उसने अपनी माता को ला के दे दिया। उसकी माता ने कहा ठीक है बच्चा है, खेल खेल में खा लिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ऐसा पिताजी घर आए, माँ ने शिकायत की देखो आपका बेटा कैसा है। कहता कि भगवान खा रहे हैं और खुद खा जाता है। पूछा भाई तू क्यों खा जाता? कहता नहीं भगवान खाते हैं, मैं थोड़ी खाता हूँ। कहते अच्छा चलो। छुप के बैठ गए, कहते आज भोग लगवाना। खुद छुप के बैठ गए मंदिर में। बच्चे ने फिर से भोग लगवाया। भगवान ने पात्र लेने के लिए हाथ आगे किया, झट से पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया उस ब्राह्मण ने कि आप सब कुछ खा लोगे तो हम क्या खाएंगे। उस झटके में कुछ खीर के जो वो थे क्या ग्रेन्स, कुछ खीर के जो छींटे थे, भगवान के चेहरे पे, भगवान का चेहरा जल गया। भगवान ने फिर श्राप दिया वहां पर कि तुम्हारे कुल में कोई नहीं बचेगा, और वहां सारे के सारे ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। तो अलारनाथ की ये है स्टोरी और कथा है। तो बाद में फिर दोबारा से एक राजा, उन्होंने फिर बाहर से ब्राह्मण बुलाए, दोबारा से कम्युनिटी डेवलप की। तो ये जो बालक था ये असल में पिछले जन्म में भगवान का भक्त था, भगवान उसके हाथ से इसलिए लेते थे। तो मालूम नहीं ना आपके घर में जो आपका बच्चा है, तो आयु मत देखना, हो सकता है कि भगवान उसके हाथ से ले लें, आपके हाथ से ना लें। तो श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ध्रुवस्य च वयो, क्या आयु थी? विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? जो हाथी है, पता है ना हाथी, चैतन्य महाप्रभु ने हाथी को कहा है कि हाथी जब पागल हो जाता है तो कुछ नहीं देखता। हाथी के 2 रूप हैं एक तरह से। एक जब वो नियंत्रण में रहता है तो छोटी सी लकड़ी से भी कंट्रोल में आ जाता है। आप देखो महावत जब कंट्रोल करता है हाथी को
तो बड़ी बड़ी लकड़ियां उठाएगा, बड़े बड़े काम करेगा, बिल्कुल आराम से काम करेगा। लेकिन जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे कुछ नहीं सूझता। और जब हाथी को पकड़ना भी चाहते तो किस हथिनी को रखते हैं वहां पर और आगे गड्ढा खोद देते हैं। उसको दिखाई नहीं देता कि गड्ढा है, आगे खतरा है, यहाँ ये हथिनी है ही क्यों। पागलों की तरह भागता और गड्ढे में फंस जाता। तो गजेंद्र को एक तरह से काम वासना से का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो गजेंद्र है उसमें जिसमें काम वासना है उसके पास विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सोच ही नहीं सकता, वो तो अपने मन से कार्य करेगा, अनियंत्रित। तो उसकी विद्या जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन उस गजेंद्र को भी भगवान की प्राप्ति हुई। 8वें स्कंद में आता है गजेंद्रस्य कुब्जाय किमु नाम। जो कुब्जा थी वो कौन सी सुंदर स्त्री थी, लेकिन भगवान ने उसकी सरलता को स्वीकार कर लिया। सुंदर थी कुब्जा, कुबड़ निकला हुआ था, कंस के लिए वस्त्र लेके जा रही थी। भगवान ने कहा कि ये वस्त्र मुझे दे दो। वो भगवान से आकर्षित हो गई, भगवान को उसने अर्पित कर दिए। उसने ये नहीं देखा कंस क्या सोचेगा, कंस गला काट देगा। शरणागति, क्या आप ले लो, आप पहनो। और भगवान ने वो वस्त्र ग्रहण किया और उसने अपने घर पे बुलाया भगवान को। और वो कुब्जा को भगवान ने सुंदर स्त्री भी बनाया, उसके घर 3 दिन रुके। तो कुब्जा कौन सी सुंदर स्त्री थी। अगर किसी को अभिमान है कि मैं सुंदर हूं, मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, तो आप गलत फहमी में हो। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, गलत फहमी में हो। जब इस संसार में जो सांसारिक शिक्षा है वो ये है कि हम उन लोगों से फ्रेंडशिप करें जो जिनका स्वभाव अच्छा है, निपुण नहीं हो। निपुणता सेकेंडरी होनी चाहिए, स्वभाव पहला होना चाहिए। तो उसी तरह भगवान भी ये चीजें देखते हैं, क्योंकि भगवान से आ रही है ना। और फिर कह रहे हैं कि रूपम अधिकम किम तत्सुदामनो धनम। सुदामा के पास कौन सा धन था। अगर आप सोचो कि मैं भगवान को इतना बड़ा दान दे के आया हूं, भगवान मुझे मिल जाएंगे, चाहे आप वीआईपी दर्शन कर लो तब भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को धन से नहीं खरीद सकते हो। भगवान ना आपके पास कितना धन है, कितना रूप है, कितनी विद्या है, कितनी आयु है, ये चीजें नहीं देखते। वंश को विदुरस्या। विदुर का कौन सा अच्छा वंश था। सुना ना कि विदुर के घर भगवान गए थे, तो जो विदुरानी थी वो भगवान को इतनी मोहित हो गई और भगवान को केले के छिलके खिला रही और केले नीचे फेंक रही है, और भगवान भी बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं। कहते विदुर, ऐसे स्वादिष्ट केले तो मैंने खाए नहीं, तुमने ऐसे ही टोक दिया बीच में। तो विदुर के पास कौन सा वंश था। यादव पते उग्रस्या किम पौरुषम। यादवों के जो राजा थे उग्रसेन, जिसको कंस ने बंदी बना लिया था, उनके पास कौन सा पुरुषार्थ था। कोई पुरुषार्थ नहीं था, नहीं तो वो बंदी क्यों बनाता कंस उनको। लेकिन भगवान उनको भी प्राप्त हुए, उनके सेक्रेटरी बने उनके राज्य में। तो भगवान ने वहां पर ना पुरुषार्थ देखा, ना वंश देखा। भक्त्या तुष्यति केवलम नाचा गुणेन भक्ति एवं माधवा। भगवान सिर्फ आपके जो भक्ति में गुण है, आपको जो स्वभाव है, जो निश्चलता है, जो निष्कपटता है, उससे भगवान तुष्ट होते हैं। आप बहुत सुंदर भगवान को फूल अर्पित कर सकते हो मॉर्निंग में, लेकिन अगर उसमें कपट है, अभिमान है कि मैं लाया हूं इतने सुंदर फूल, भगवान के लिए वो फूल नहीं। जैसे ये जो राम भगवान के रामायण में आता है,
हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सरबंगा ऋषि थे, इन्होंने कहा राम मैं आपको अपनी तपस्या भेंट करता हूँ, मैंने इतनी कष्ट झेल कर ये तपस्या अर्जित की है, मैं ये आपको अर्पित करना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आपके दर्शन करके मैं ये शरीर छोड़ूंगा। भगवान ने कहा कि आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए, तपस्या हम आपकी स्वीकार नहीं करते। मना कर दिया राम ने। भगवान को उस थोड़े से अहंकार की बू आ गई उसमें कि मैं है इसमें, कि मैंने अर्जित किया है, आपको दे रहा हूं मैं। भगवान ने कहा कि तुम दाता तब हो जब मैं ले लूंगा, मैं ले ही नहीं रहा तो तुम दाता नहीं हो। तुम्हारा अर्पण जो है वो तब भगवान स्वीकार करेंगे। जो हमने वस्तु अर्पित की है वो अर्पित तब हुई जब भगवान ने स्वीकार कर ली, लेकिन अगर उसमें अहंकार है, वो भगवान ने स्वीकार ही नहीं की। तो दीनतावश जब हम भगवान को कोई चीज़ अर्पित करें, भगवान बस यही ले पाया हूँ मैं। भगवान के जो वैकुंठ में जो फ्लावर्स हैं, गोलोक में जो फूल हैं, जब ये जो अत्रि मुनि की पत्नी थी अनसुईया, इसने सीता देवी को एक माला दी थी जो कभी सूखती नहीं थी, वस्त्र दिए थे जो कभी मैले नहीं होते थे, बदबू नहीं आती थी, जो कभी फटते नहीं थे। आप सोचो कि एक साधारण सी स्त्री या इस संसार में स्त्री जो सती है, उसके पास ये वस्तु हो सकती है, वैकुंठ में क्या होगा? उसके तुलना में हमने जो फूल दिए जो दूसरे दिन सूख जाते हैं, उस चीज का क्या अभिमान करना कि हमने 5 तरह के रंग बिरंगे फूल अर्पित किए हैं, स्पेशल कमल का फूल तोड़ के लाए हैं। भगवान स्वीकार करते हैं दीनतावश के कृष्ण इतना ही कर पाया हूं कि वो कपट वो चला जाए, तब भगवान प्रसन्न है। भगवान इन चीजों से प्रसन्न है। भक्तया तुष्यति, भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो ये इस तरह से ये जो है, तो इसी प्रसंग में मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मैं भागवतम से गजेंद्र के बारे में हम लोग ऋषिकेश में डिस्कस कर रहे थे। तो कौन कौन डिवोटीज थे ऋषिकेश में? काफ़ी थे। तो क्या आगे कंटिन्यू कर लें या फिर एक बार रिकैप कर लें? रिकैप समझते हो? हाँ, काफ़ी लोगों ने सुना नहीं कि गजेंद्र में क्या चल रहा है। ऐसा करते हैं कि असल में ये जो कथा है गजेंद्र मोक्ष की, ये हमारी जो अपनी कहानी है, जो शुकदेव गोस्वामी गजेंद्र के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि तुम ऐसे मत बन जाना। लेकिन गजेंद्र का एक कार्य अच्छा था, बहुत अच्छा था, जो उसे बचा गया, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं है। ये भी बता देता हूँ। गजेंद्र भगवान ये इस श्लोक में था ना, गजेंद्र से, कि गजेंद्र के पास कौन सी, लेकिन एक कार्य उसके पास था जिसके कारण वो बच गया। हमारे पास तो वो भी नहीं है। क्या था वो ना? एक शब्द शुकदेव गोस्वामी यूज कर रहे हैं, जजापहा, कि वो उसने पिछले जन्म में एक स्तुति याद की हुई थी, बहुत अभ्यास किया हुआ था उसको दैववशात, देव के कारण उसे याद आ गई वो। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे स्मृति आती है, ज्ञान आता है, और विस्मृति आती है, मैं ही भुलाता हूँ, मैं ही स्मरण कराता हूँ। अब लेकिन आपने कोई चीज़ स्मरण ही नहीं की हुई, याद तो भगवान क्या कराएंगे? अब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो तब तो भगवान दे ना, कुछ बताएं। हमने कुछ याद ही नहीं किया हुआ। और गजेंद्र ने एक स्तुति याद की, उसको याद नहीं आ रहा कि मैंने किसके लिए स्तुति की हुई है। वो ऊपर मुंह करके वो उन स्तुति को गा रहा है, और उसको समझ नहीं आ रहा। देवता सोच रहे शायद हमारे लिए कर रहा है। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये जो क्वालिटीज, ये गुण बता रहा है, जो स्तुति गा रहा है, ये हमारे साथ मैच नहीं करती, अंततः फिर भगवान का स्मरण होता है उसे, और भगवान उसे बचाने आते हैं। लेकिन वो जजाप शब्द जो है वो अभ्यास,
पिछले जन्म की भक्ति, वही हमारी रक्षा कर सकती है। इसलिए हम लोग निरंतर जप करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन सिर्फ वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, वो मशीन की तरह जप नहीं करना है। उसमें अपनी फीलिंग्स देनी, अपनी भावनाओं को भगवान को देना है। जब आप भगवान को अर्पित करते हो फूल, आरती, अगरबत्ती, उसमें वो अपनी भावनाएं अर्पित करनी है। इतना अभ्यास हो जाए कि फूल ना भी हो तो हम अपनी भावनाओं को भगवान को अर्पित कर दें। सोचें कि ये हमारे पास फूल हैं। तो ये जो गजेंद्र है, इसके पास ये एक गुण था कि उसने अभ्यास बहुत किया हुआ था। तो मैं पूछ रहा था डिवोटी से, आपको कोई स्तुति आती है? किसी को कोई स्तुति याद है? कोई भीष्म स्तुति याद हो, गोपी गीत याद हो, वेणु गीत याद हो, भ्रमर गीत याद हो, गजेंद्र की स्तुति याद हो, प्रहलाद महाराज की स्तुति याद हो, ध्रुव महाराज की याद, कुछ तो याद ही नहीं है तो अभ्यास तो छोड़ ही दो। तो ये जो जजाप शब्द है, बार बार जाप करना। हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र आता है हमें, आता है नहीं आता? लेकिन मृत्यु के समय जब कष्ट आएगा, जो ग्रह पकड़ेगा, ग्रह वैसे मैं बताऊं पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो हमारी आसक्ति है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज ने तो हमें पकड़ा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी की कुंडली कहीं अटकी हुई, किसी की कहीं अटकी हुई, अटकी हुई है। जैसे वो हम हर की पौड़ी में बता रहा था कि जैसे बंदर होता है ना, बंदर ने वो पहले पकड़ने का तरीका होता था बंदर को कि वो एक छोटे मुंह वाला घड़े में ना चने रख देते थे, 2-4 चने बाहर रख देते थे, बाकी कुछ अंदर डाल देते थे। तो बंदर उस चने के लोभ में आकर उसमें हाथ डाल लेता था और मुट्ठी भर लेता था। अब वो मुट्ठी बंद हो गई तो वो बाहर निकलती थी घड़े से, उसको लगता है अंदर से किसी ने पकड़ा हुआ है, लेकिन उसने खुद ही पकड़ा हुआ है, उसको किसी ने नहीं पकड़ा हुआ। ऐसे ही हम लोगों ने अपने आप को खुद ही बांध के रखा हुआ है, किसी ने नहीं बांधा हुआ। बच्चों ने, पैसे ने, नौकरी ने, बिजनेस ने, दुकान ने, रूप ने, खुद ही अपने आप ही बंधे हुए हैं हम लोग। अब मजे की बात है कि वो जो बंदर है उसको अब सोचो भी वो कितना उछलेगा, वो हाथ है, अब वो घबरा गया लेकिन निकल नहीं रहा। अब लोग परेशान हैं, इधर उधर घूमते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। अब उस बंदर को बिच्छू ने काट लिया, अब वो कितना तड़फेगा, तड़फेगा या नहीं तड़फेगा? हमें भी बीमारियों ने घेरा हुआ है, हमें भी लोगों ने इतना तंग किया हुआ है। अब मजे की बात है, उस बंदर ने शराब भी पी रखी है। अब सोचो, ऐसे ही हमने बहुत सारे नशे कर रखे हैं संसार के। किसी को किस चीज का नशा है, किसी को किस चीज का नशा है ना? किसी को क्या बोलते हैं उसको, नेम फेम चाहिए, किसी को फेमस होना है, मतलब सोशल मीडिया पे आजकल तो बहुत इजी हो गया है रील्स बना के। किसी को पैसा बहुत कमाना है, किसी को सुंदर दिखना है, अब वो नशा चढ़ा हुआ है। अब वो जो बंदर है, अब उसको बिच्छू ने भी काट, एक हाथ फंसा हुआ है, उछल कूद कर रहा है, अब उसको बिच्छू ने भी काट लिया, नशा भी किया हुआ है। अब मजे की बात है कि उसको भूत ने भी पकड़ लिया है। तो ये हालत संसार के लोगों की है, हम सब की है, मेरी भी है। उसका एक ही तरीका है कि जब वो मुट्ठी खोलेंगे जो फंसी हुई है, तब थोड़ा कुछ हो सकता है कि कोई उपाय कर पाए। लेकिन कैसे उपाय करें? कोई अभ्यास नहीं हमारे पास किसी भी तरह का, कोई स्तुति नहीं आती,
कोई हमें गौर आरती नहीं आती, कई लोगों को मंगल आरती नहीं आती, श्रृंगार आरती नहीं आती, गुरु पूजा नहीं आती, हम कुछ स्तुति गुनगुनाते भी नहीं हैं, किसी का अभ्यास भी नहीं करते, चलते फिरते भाई एक ही चीज़ रट ली है, उसमें भी कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या होगा? तो ये जो गजेंद्र है, सिर्फ एक गुण भगवान को उसमें अच्छा लगा कि उसने उस पर वैष्णव कृपा हो गई। अगस्त्य मुनि ने देखा कि ये स्तुति तो गा रहा है लेकिन इसको अभिमान आ गया है, क्योंकि अगस्त्य मुनि जब मिलने गए इसको तो ये सोच रहे हैं कि मैं इनको अटेंड करूं या फिर भगवान का जाप करूं, क्या करूं? तो इनको अभिमान था कि मैं भी तो अच्छे लेवल पे चला गया हूं, भगवान का ध्यान कर रहा हूं, एक राजा होकर घर बार छोड़ना कितनी बड़ी बात है। तो ये अभिमान आ गया। अगस्त्य मुनि समझ गए कि इस तरह से ये भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, ये फंस जाएगा बेचारा। कृपा कर दी और वहां अगस्त्य मुनि को कहा है भगवान अगस्त्य। ऐसा नहीं कि उन्होंने गुस्से में आके कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, इसको अभी बताता हूँ कितना बड़ा साधु हूँ मैं, अभी श्राप देता हूँ, ऐसा नहीं। भगवान यानी कि जिनकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, उन्होंने कृपावश उस राजा इंद्रद्युम्न पर कृपा करने के लिए, किसी भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाए, श्राप दे दिया। और श्राप दिया कि तू हाथी बन जा। अब था राजा, अगले जन्म में भी राजा ही बना, लेकिन हाथियों का राजा बन गया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और यहाँ ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दैववशात, उस अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण उस ग्रह ने उसे पकड़ लिया। जैसे हमें पकड़ा हुआ है किसी न किसी ग्रह ने, बच्चों की आसक्ति ने, पति की आसक्ति ने, या पत्नी की आसक्ति ने, धन बात जो भी है, पकड़ा हुआ है। हमें तो किसी का श्राप नहीं मिला। अब आप सोचोगे हमें तो श्राप में भी श्राप मिला हुआ, किसी का नहीं मिला हुआ, हमें खुद ही पकड़ा हुआ है। अब ये तो चलो राजा इंद्रद्युम्न थे, इनको तो अगस्त्य मुनि का श्राप मिला था, भगवान के भक्तों की कृपा हुई है। तो इन्होंने ग्रह ने पकड़ा, पहले बहुत प्रयास किया अपने बल से, भरोसा था कि मैं निकल जाऊंगा, संघर्ष किया। और रिश्तेदारों ने भी हेल्प की, आगे जो उनके हाथी थे, पत्नियां थी, उन्होंने भी उसको खींचने का प्रयास किया। लेकिन जब भगवान चाहे तो फिर कोई साधन काम नहीं आता, सब मृत्यु के सामने तुच्छ पड़ जाते हैं कि कोई सहायता नहीं कर पाया, हार गए, छोड़ के चले गए। आ रहे थे, जा रहे थे, कहते थे अब इसको कौन बचा सकता है। अब गजेंद्र को एक चीज समझ में आ गई कष्ट में कि भगवान के अलावा कोई, ये तो मेरी सहायता नहीं करेंगे, कोई और ही सहायता करेगा। अब जो कष्ट हमें भगवान के नजदीक ले जाए ना, वो कष्ट जो है वो अच्छा कष्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट बहुत है, भगवान क्या भक्ति कर रहे हैं, तो आप खुश होना चाहिए। भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम उनकी शरणागति ले लें, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो उस गजेंद्र को पिछले जन्म में कुछ स्तुतियां उसने याद की हुई थी, उसका बहुत अभ्यास किया हुआ था, तो वो उन स्तुतियों को गाने लगा। अब वो जो स्तुतियां हैं, वो स्तुतियां हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? उन स्तुतियों को हम लोग गाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे एक एंगल से कि कैसे, कितना उसमें गहराई है। और ये जो गजेंद्र लीला है, इसमें हमारे जीवन की वो 4 अवस्थाएं हैं जो गजेंद्र के जीवन में। सबसे पहले प्रकृति का वर्णन है कि कहाँ पर ये घटना हो रही है, कितनी सुंदर प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं,
जल है, बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है, मतलब जूम इन किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद शक्ति, गजेंद्र कितना शक्तिशाली था कि जो त्रिकुट पर्वत था वो उसके चलने से हिल जाता था। हमारे चलने, हम इतने शक्तिशाली नहीं कि हमारे चलने से कोई चीज़ हिल जाए, ग्लास भी नहीं गिरेगा, इतना बलवान था। ये गजेंद्र है, वेरी पावरफुल। और राजा मदमस्त होके चलता था, किसी की परवाह नहीं करता था। दो चीजें हो गई। तीसरा है कष्ट, संघर्ष। हमारे जीवन में भी संघर्ष है। प्रकृति को देख के हम लोग आकर्षित होते हैं। छोटे बच्चों से पूछो बेटा संसार कैसा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, स्कूल में बहुत मजा आता है। पूछो छोटे बच्चों से, है ना, इनको पार्क में जाके भेजो, कैसा लगा बेटा, मम्मा बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों को ऐसे ही हमारे जीवन में संसार देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। फिर हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, फिर संघर्ष शुरू होता है और फिर भगवान की शरणागति। कईयों को तो बेचारों का संघर्ष में ही जीवन विराम हो जाता है। जो सौभाग्यवान होते हैं उनको फिर भगवान की भक्ति का आभास होता है, ज्ञान होता है, फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं और शरणागति लेते हैं भगवान की और निकलते हैं। तो ये गजेंद्र के जीवन में ये चारों दशाएं हैं, लेकिन इस संसार में हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको ये चारों दशाएं जो हैं प्राप्त हों। लेकिन जो इस्कॉन में है, प्रभुपाद की शरणागति में है, जो हरे कृष्णा मूवमेंट में है, जो भक्ति कर रहे हैं गंभीरता से, सीरियसली, तो वो शरणागति लेने का प्रयास करें और इसी जीवन को सफल करें। तो उसके एक श्लोक को हम लोग जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष के 8वें स्कंद में, आई थिंक तीसरा अध्याय, इसकी हम लोग कुछ स्तुतियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो श्री गजेंद्र उवाच, ये दूसरा श्लोक है तीसरे अध्याय का 8वां स्कंद। श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परीशाय अभिधीमहि। तो इसमें गजेंद्र कह रहे हैं कि मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते तस्मै, इसमें एक्चुअली वासुदेव ट्रांसलेशन में है, लेकिन तस्मै उनको करता हूँ। वासुदेव ये शब्द यूज नहीं किया, लेकिन भाव वही है, इसलिए प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है वासुदेव। ऊपर देखकर, आसमान में देखकर वो गाने की ओम नमो भगवते तस्मै, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब ये समझ नहीं आ रहा किसको, कौन है वो। कह रहे कि उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फलस्वरूप कर्म करता है, अतः वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। अब इससे पहले जो श्लोक है, इससे पहले गजेंद्र स्तुति से पहले, तो ये जो बादरायणी उवाच, ये जो शुकदेव गोस्वामी हैं, इनको बादरायणी कहा गया क्योंकि व्यासदेव के पुत्र हैं। वो कह रहे हैं कि एवं व्यवस्थितो बुद्धया समाधायो मनोहरिति, कि अपनी बुद्धि से मन को उन्होंने भगवान में लगाया या उस स्तुति में लगाया। यानी ये जो भक्ति है ये बुद्धुओं का काम नहीं है, बुद्धिमानों का काम है। अगर आप सोचो कि हम बुद्धू बने रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे, नहीं, बुद्धिमान बनना है, बुद्धू नहीं बनना। तो इसमें कि उसके बाद कह रहे हैं कि जजाप परम जाप्यम, कि उन्होंने क्या किया, जजाप, बार बार जिसका उन्होंने अभ्यास किया हुआ था, पूर्व जन्म में भक्ति की हुई थी,
परम जाप्यम, परम यानी कि उस परम भगवान की का जाप किया हुआ था, नाम जप किया हुआ था, वो उनको स्मरण हो आई, उसको प्राग जन्मनि, प्राग मतलब होता है पिछले जन्म में, वो गाने लगे, वो स्तुति करने लगे। अब आप बोलो कि पिछले रशिया में भी एक लड़की थी, उसको पिछले जन्म की कुछ चीज़ें याद आ गई, वो संस्कृत भाषा में बात करने लग गई। पिछले जन्म की चीज़ें, आज तक ये मिस्ट्री रही है कि काफ़ी लोगों को पिछले जन्म की, आल्दो उस भाषा से कोई लेना देना नहीं, उनको उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको याद आ जाती है चीज़ें और वो उसमें बात करने लग जाते हैं। आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो भगवान जो हैं वो याद करवाते हैं जो पिछले जन्म में आपने अभ्यास किया है। जैसे कई हमारी ऐसी आदतें हमें खुद ही नहीं पता होगी कहाँ से आ गई। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को कुछ अच्छा लगता है, दूसरे को कुछ अच्छा लगता है। वो पिछले जन्म से जो कर्म हमने किए, जो हमारी आदतें हैं, वही इस जन्म में हमारे पास। तो ये जो गजेंद्र है, इसकी आदत ये थी कि वो जाप करता था। वही यहाँ पर वो कह रहे कि वही उसने जाप शुरू कर दिया। अब उसको समझ नहीं आ रहा है किसको ये स्तुति में अर्पित करूं। अब कंफ्यूज है। इधर से ये जो ग्राह है ये इसको नीचे घसीट रहा है, और आप सोचो कि कितना इमोशनल सेटबैक होगा कि एक तरफ से कष्ट है और संसार में जो उसके अपने संबंधी थे, जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा था, पानी में नहा रहा है, अपने बच्चों को नहला रहा है, उनको पानी पिला रहा है, वो खुद पी सकते हैं, खुद अपने हाथों से पिला रहा है, उनको नहला रहा है, दुलार रहा है, उनके लिए रास्ता साफ कर रहा है, वही उसका साथ छोड़ दे कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये गया, अब इसको ग्राह खा लेगा, हमारे किसी काम का नहीं, छोड़ के चले गए। फिर उसको कहा भगवान जो उसने स्तुति याद की हुई थी वो उसका स्मरण करके उसका जाप करने लगा। तो यहां कह रहे ओम नमो भगवते तस्मई, उनको प्रणाम करता हूं। कौन? यद एतद चिदात्मकम, कि वो जिनके कारण ये जो शरीर है वो चिन्मय है, यानी वो चल रहा है, उनकी शक्ति के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। ये जो शरीर है इसके 2 स्वामी हैं, पता है ना, 2 स्वामी हैं इसके, इस शरीर के। कौन है वो 2 स्वामी? हाँ, आत्मा और हाँ। तो ये दोनों कह रहे पुरुषाया आदि बीज आया, लेकिन वो पुरुष हैं, यानी वो व्यक्ति जो सबके शरीरों में है। हम एक ही शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन भगवान सब शरीरों में विद्यमान, उसको कहते हैं पुरुष। हम प्रकृति हैं। पुरुष आया, आदि बीज आया, वो जो आदि बीज हैं, यानी जिनसे प्रकृति शुरू हुई है, जिससे संसार शुरू हुआ है, जिससे सब कुछ शुरू हुआ, वो आदि पुरुष जो बीज हैं। परेश आया आदि धीमहि, कि उन भगवान को मैं ये जो प्रणाम करता हूं, कि उनका ध्यान करता हूं, धीमहि, उनका ध्यान करता हूं। इस तरह से गजेंद्र जो हैं वो भगवान की स्तुति गाते हैं। और आगे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 8:30 पहले अपर लिमिट। 1-2 प्रश्न ले सकते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग याद कर लो, कुछ स्तुतियाँ याद कर लो। आप ये स्तुति भी याद कर सकते हो, लेकिन ये डिफ़िकल्ट वन है। गजेंद्र की स्तुतियाँ सबसे डिफ़िकल्ट है अगर संस्कृत की भाषा में अगर देखें तो, लेकिन कुछ भीष्म स्तुति याद कर सकते हो। भीष्म पितामह भी तो कष्ट में थे, उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वेणु गीत गा सकते हो, याद कर सकते हो, गोपी गीत याद कर सकते हो, भ्रमर गीत याद कर सकते हो, हाँ, ब्रह्म संहिता कर सकते हो, इंद्र की स्तुतियाँ हैं, देन ध्रुव महाराज की स्तुतियाँ हैं, प्रहलाद महाराज की हैं। कोई एक डिवोटी, उसकी कुछ 10 महारानी कुंती की शिक्षाएं, उनकी प्रेयर्स हैं, वो याद कर लो। 8, 10, 15, 20 श्लोक हैं, पूरी लाइफ गाते रहो, उसको अभ्यास करते रहो, कितना अच्छा है। एक डायरी बना लो, एक श्लोक याद किया, लिख लिया उसको, फिर दूसरा श्लोक, फिर तीसरा। 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने में याद हो जाएंगे ना। एक बार याद हो, एक बार साइकिल चलानी सीखी थी, आज पूरी लाइफ काम आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, उसके बाद हम लोग स्कूटर भी चला लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, एक्टिवा वगैरह,
एक बार साइकिल सीखी थी ना, 10 बार गिरे होंगे, चोट वोट लगी होगी, लेकिन अब आती है तो अब बेनिफिट ले रहे हैं ना पूरी लाइफ। ऐसे एक बार याद कर लो, बस एक बार सवारी हो गई, बस फिर चलती रही गाड़ी। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी की कोई जिज्ञासा?